हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की वीडियो में बात करेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, तो गाइस वीडियो शुरू से बता दूं, यहाँ पे मैंने लगभग 1 साल पहले हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाया था अपने चैनल पे। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा प्रोजेक्ट तो प्लीज़ जाकर जरूर देख लेना। मैंने कंप्लीट डिटेल पूरी कोडिंग लाइन बाय लाइन उसको बताई थी। ठीक है, और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है अगर आप अपने कॉलेज प्रोजेक्ट कर रहे हो तो। ठीक है, और गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। मतलब तो ये वाली वीडियो थी, इसमें तो मैंने सिर्फ कोड बताया था, कोड का पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताया था। ठीक है, और गाइस इस वाले प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो थी वो भी मैंने बना रखी है। वीडियो कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगा, हाउ टू मेक सिनोसिस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन हिंदी। ठीक है, और अब बात आती है इसकी प्रेजेंटेशन की, मतलब कि जो प्रोजेक्ट आपने बनाया उसकी प्रेजेंटेशन आप कैसे दोगे। ठीक है, तो वो ही मैं बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो वीडियो प्लीज आप पूरी एंड तक देखना, कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करता, अगर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं यहाँ पे, जावा के, सी लैंग्वेज के और HR इंटरव्यू सीरीज आपके लिए बहुत हेल्प रहेंगे। ठीक है, नीचे लिंक दिए गए डिस्क्रिप्शन में, जरूर चेकआउट कर लेना। एंड गाइस इसको डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप उस लिंक पर क्लिक कर दो तो वहाँ पे डाउनलोड का बटन आएगा। उस वेबसाइट से जब आप डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद, डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक ईमेल आएगा जहाँ पे ये स्लाइड जो भी है, मतलब पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है, ये फाइल उस ईमेल में एक अटैचमेंट रहेगी वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और अब बात करते हैं गाइस आपके प्रेजेंटेशन में हम क्या करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो भी डिटेल्स आपने अपने कोड में लिखी हैं, ठीक है, जो भी डिटेल्स आपने अपने रिपोर्ट में लिखी हैं, उनको शॉर्ट टर्म में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं अपने टीचर को पावर पॉइंट मतलब प्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड जो आती है हमारी, सेकंड स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड तो आपकी रहेगी जो आपका टॉपिक है। सेकंड स्लाइड आती है कि आपका कॉलेज का नाम, फैकल्टी और प्रोजेक्ट की आईडी, सबमिटेड वाइज और मेंटर सबमिट, मतलब सब डिटेल्स आपकी सेकंड स्लाइड में आती हैं। फिर आता है आपका थर्ड स्लाइड में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तो गाइस जो इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे लिखा आप उसको कॉपी कर सकते हो कंप्लीट, और उसको एडिट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट का नहीं है, अगर आपका प्रोजेक्ट होटल मैनेजमेंट का है, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम का है, तो उनकी भी मैंने प्रेजेंटेशन बना रखी है अलग अलग। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप इसी डिटेल्स को एडिट कर सकते हो। ठीक है, अब एडिट कैसे करना है देखो। तो मैंने इंट्रोडक्शन क्या लिखा, इन द पर्पज सिस्टम द एडमिनिस्ट्रेटर कैन इंसर्ट, डिलीट एंड मॉडिफाई द पेशेंट रिकॉर्ड एज पर रिक्वायरमेंट। तो कुल मिलाकर इस इंट्रोडक्शन में सिंपल हमको शॉर्ट टर्म लिखने की, हम अपने प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं। सिंपल, अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सिस्टम है तो उसमें क्या कर रहे हैं हम, उसमें अपना जो कोड है, हम जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसमें क्या कर सकते हैं, पेशेंट की डिटेल को इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और वहाँ पे लेबोरेटरी रिपोर्ट हम वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, बिल जनरेट कर सकते हैं। सिंपल जो हम वहाँ पे कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म में लिखा। देखे जैसे द लेबोरेटरी रिपोर्ट एंड बिलिंग डिटेल कैन बी इजीली मेंटेन्ड इन द सिस्टम, दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प टू स्मूथर द प्रोसेस ऑफ द हॉस्पिटल एक्टिविटीज़। ठीक है, मतलब हॉस्पिटल की एक्टिविटीज़ को हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, बहुत इजी है इंट्रोडक्शन भी, बहुत शॉर्ट टर्म में हमने समझा दिया। टीचर को समझ में आ जाएगा जब आपको समझ में आ रहा है, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है तो मतलब टीचर को समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अपनी प्रेजेंटेशन आप हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंटेशन इंग्लिश में देनी होती है, जिस भी लैंग्वेज आप कंफर्टेबल हो उसमें दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आती है गाइस हमारी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। वो तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया था कि हम इंसर्ट डिलीट कर रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव हमारा प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, हम क्यों क्यों करना चाह रहे हैं सब। तो जिसमें लिखा है, दिस मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम इज टू कंप्यूटराइज द मेंटेनेंस ऑफ द पेशेंट डिटेल एंड बिलिंग सेक्शन इन द हॉस्पिटल, इट ऑल्सो इंक्लूड द डिटेल्स अबाउट द लेबोरेटरी चेकअप। मतलब तो गैस हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है इस प्रोजेक्ट का, जो पेशेंट की डिटेल्स हैं और हमारे लेबोरेटरी रिपोर्ट्स हैं, हम उनको सभी कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, और जो भी हमारा बिलिंग सेक्शन है और जो भी डिटेल्स रहेंगी सभी कंप्यूटराइज हो जाएंगी। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड द डिटेल अबाउट द लेबोरेटरी चेकअप्स, मतलब लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं वो सब हम कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, जिससे कि काफ़ी ईजी होता है बाद में रिकॉर्ड्स को फाइंड वगैरह करना। वहाँ से अगर किसी पेशेंट का डिटेल हमको फाइंड करनी है, सिंपल अपने डेटाबेस में जाओ, वहाँ पे उसका नाम डालो, वो हम उसको मतलब फाइंड ईजिली कर सकते हैं किसी भी पेशेंट के रिकॉर्ड को। ठीक है, इन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है इस प्रोजेक्ट का। जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे आपको लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, एंड नेक्स्ट आती है कई स्लाइड हमारी। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट। एक्चुअली हमने इंट्रोडक्शन बता दिया, ऑब्जेक्टिव बता दिया, अब आता है स्ट्रक्चर, मतलब हम कैसे कर रहे हैं उसको शॉर्ट टर्म में वो हमको प्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे अपने टीचर को। तो
स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट में हमारे दो मॉड्यूल हैं, एक एडमिन मॉड्यूल, एक पेशेंट मॉड्यूल। फर्स्ट एडमिन मॉड्यूल में गाइस हमको क्या करना है, एडमिन मॉड्यूल में अब देखो गाइस यहाँ पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो आपको लिखना ही है, मतलब अपना टाइटल और आईडी वगैरह। अब एडमिन मॉड्यूल में क्या होगा, एडमिन मॉड्यूल में देखो मैंने क्या लिखा, इज द मेन मॉड्यूल इन द पर्पस प्रोजेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर कैन रीड एंड राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मेंबर सच एज पेशेंट, डॉक्टर एंड स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल। They can also update, create and delete the record of members as requirements and implements plan। ठीक है, तो एडमिन क्या कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर कैन रीड एंड राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मेंबर, पेशेंट भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, स्टाफ का कोई भी मेंबर हो सकता है। ठीक है, एंड दे कैन ऑल्सो अपडेट भी कर सकता है, डिलीट, क्रिएट, रिकॉर्ड कर सकता है, मतलब जो भी रिकॉर्ड्स है मेंबर के वहाँ पे डिलीट, क्रिएट और अपडेट भी कर सकता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे एडमिन वहाँ पे कर सकता है। ऑलरेडी आपको पता है एडमिन का क्या काम होता है। ठीक है, बाकी पेशेंट का क्या काम है, मतलब पेशेंट क्या कर सकता है हमारे प्रोजेक्ट में, इट कैन कंटेन डिटेल ऑफ द पेशेंट हु आर एडमिटेड, इट कैन डिटेल ऑफ द पेशेंट हु कम द चेकअप्स के लिए जो आ रहे हैं और जो एडमिटेड हैं और जो लेबोरेटरी रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, अपना बिल जनरेट करना चाहते हैं, वो पेशेंट यहाँ पे आके कर सकते हैं। ठीक है, एंड गाइस हमारे फिर नेक्स्ट स्लाइड आती है रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होने चाहिए, इट मीन दैट कि आपका सिस्टम और आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है। ठीक है, तो आपका विंडो 10 होनी चाहिए, एक्सपी होनी चाहिए, या फिर आप यहाँ पे एक्सपी तो कोई नहीं चलता, आप यहाँ पे 7 लिख सकते हो सिर्फ मतलब दिखाने के लिए, बट मोस्टली लोग तो विंडो 10 में ही वर्क करते हैं आज के डेट में। एंड रजिस्ट्रेशन बिल सिस्टम के साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ऑथराइज वेबसाइट और यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपके पास होने चाहिए। ठीक है, एंड गाइस नेक्स्ट स्लाइड जो आती है वो आती है फीचर ऑफ द प्रोजेक्ट। आपका हम यहाँ पे बात करेंगे कि मतलब क्या फीचर्स हैं इस प्रोजेक्ट के। ठीक है, HMS इज विंडो बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड पासवर्ड फैकल्टी ऑफ प्रोवाइड्स पासवर्ड फैसिलिटी ऑफ डिफरेंट यूजर टू इंश्योर हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी। का मतलब यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है वो विंडो बेस्ड है, मतलब वो विंडो पर रन होगा, किसी वेबसाइट पर रन नहीं होता है। और कैसे हमने यहाँ पे पासवर्ड की फैसिलिटी दे रखी है डिफरेंट यूजर्स के लिए। ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पे कोई डिफरेंट डेटाबेस नहीं है, सिंगल डेटाबेस मैनेजमेंट है, सिंगल ही डेटाबेस हमारे यहाँ फाइल हैंडलिंग। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इट इज कम्प्लीटली यूजर फ्रेंडली हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। एंड नेक्स्ट है इट ऑटोमेट्स द पेशेंट बिलिंग प्रोसेस कम्प्लीटली। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो जो भी आपका प्रोजेक्ट के फीचर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एडवांटेज ऑफ द प्रोजेक्ट। अब फीचर में एडवांटेज में काफ़ी फर्क होता है, तो अब एडवांटेज हम देखते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट पॉइंट है मिनिमाइज हैंड रिटन वर्क फ्रॉम एडमिशन टू डिस्चार्ज एंड फाइनल बिलिंग। ये हमने मतलब हमारा एडवांटेज ये रहा इस प्रोजेक्ट को बनाने का कि जो भी हम वर्क हैंड रिटन करते हैं, मतलब जो भी हम एंट्री बुक में करते थे वो हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। मतलब इस प्रोजेक्ट के आने के बाद वो हम नहीं करते। अब हम जो भी एंट्री करते हैं वो हम अपने सिस्टम में करते हैं, हमने मतलब हैंड रिटन वर्क को बिल्कुल ही फिनिश कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया, हटा दिया। एंड गाइस नेक्स्ट में देखो हमने लिखा इट हेल्प्स यू टू मिनिमाइज योर रिपीटेड वर्क एंड टेक केयर ऑफ द कंप्लीट फैकल्टी ऑफ योर हॉस्पिटल। मतलब कि हमने यहाँ पे रिपीटेड वर्क को ख़त्म कर दिया, जो भी हम बुक में बार करते थे। सिंपल अपने कोड में जाओ, वहाँ से अगर किसी का रिकॉर्ड चेक कर सकते, कुछ भी आप कर सकते हो। मतलब हमने वहाँ पे काफ़ी टाइम को भी सेव किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टाइम के ऊपर है, देखो जिस लिखा है इट इज़ ए ह्यूज टाइम सेवर एंड फैसिलिटीज पेपर कम्युनिकेशन अमंग द मैनेजमेंट स्टाफ एंड पेशेंट्स पार्टीज। तो मतलब कि हमने यहाँ पे ये बताया थर्ड पॉइंट में कि हमने टाइम को सेव किया है, और जो पेपर वर्क होता है उसको भी हमने पेपर कम्युनिकेशन को हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया। अब हम हमने प्रोजेक्ट के थ्रू भी कहीं से कम्युनिकेशन कर सकता है, किसी को मैसेज करना है तो वहाँ पर मैसेज आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये हमने बताया। अगर जो भी आपका एडवांटेज है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो भी आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट आता हमारा पे चेंजेस आर ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। एंड गाइस देखो लास्ट पॉइंट में हमने यही बताया सिंपल कि जो भी चेंजेस होते हैं ह्यूमंस के रिगार्डिंग वो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, बट हमारे जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आने के बाद वो सभी चेंजेस हम मैनुअली जो हम करते थे उसमें काफ़ी हमको बेनिफिट हुआ है, जो भी हम अब इजीली हम कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, ये हमारा एडवांटेज था गाइस। एंड अब उसके बाद कुछ स्लाइड्स आप अपने प्रोजेक्ट की जो भी मतलब अपने प्रोजेक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको आप इमेज के थ्रू भी शो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि आपका अपॉइंटमेंट मॉड्यूल जो रहेगा उसमें कैसे हम कर सकते हैं। सिंपल आप टीचर को समझा सकते हो। अपॉइंटमेंट मॉड्यूल में
सिंपल हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं अपॉइंटमेंट की, बुक अपॉइंटमेंट, व्यू एंड अपॉइंटमेंट चेक कर सकते हैं। एंड मेरी अपॉइंटमेंट कौन सी है, माई अपॉइंटमेंट जा वहाँ पे ऑप्शन पे जाकर हम उसको चेक कर सकते हैं। अपकमिंग अपॉइंटमेंट कौन सी है वो भी हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट मॉड्यूल में जाके, सॉरी, ठीक है, अपॉइंटमेंट मॉड्यूल में जाकर हम ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो कैसे मैंने इस इमेज के थ्रू ये बताया, ये समझ में आ गया कि हाँ हमारे प्रोजेक्ट में ये वाली डिटेल्स होने वाली है। तो आपको भी समझ में आ गया, तो इसी तरह आपके टीचर को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मतलब इस तरह से आप समझा सकते हो इमेजेस के थ्रू भी, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्लाइड है हमारा हॉस्पिटल, पूरा हॉस्पिटल का देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू, इमेज स्ट्रक्चर के थ्रू मतलब बताया आपकी क्या वर्क हो रहा है। तो जो हॉस्पिटल है वहाँ पे 2 मॉड्यूल लेंगे, एक पेशेंट के एडमिशन और डिस्चार्ज समरी वगैरह, और फिर डॉक्टर के नोट्स, नर्स का, पेशेंट विक्ट्रीज, डिस्चार्ज पेशेंट की हिस्ट्री भी वहाँ पे जा कर सकते हैं, बेड ट्रांसफर, बेड नंबर, रूम नंबर, वार्ड नंबर, वार्ड टाइप, ये सभी हमारे हॉस्पिटल में फैसिलिटी वगैरह हैं, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट आ जाए डॉक्टर्स के लिए, तो स्पेशलाइजेशन टाइप है और कंसल्टिंग डॉक्टर्स हैं, रेफरेंस डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर के तो टाइप होते हैं ना हॉस्पिटल में जाकर, मतलब कि ये कोई स्पेशलाइजेशन होता है, कोई कंसल्ट करता है किसी चीज़ को, यहाँ पे करो वो करो ये वगैरह वगैरह। तो उस तरह से भी हमने बताया कि हमारे पास डॉक्टर की क्या फैसिलिटी है अपने प्रोजेक्ट में, अपना हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में, ठीक है। और उसके बाद आता है बिलिंग, हम कैसे कर सकते हैं, पर्टिकुलर टाइप कर सकते हैं, OPD बिलिंग भी कर सकते हैं, APD बिलिंग भी कर सकते हैं, मतलब जो भी बिलिंग के टाइप होते हैं वो हम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप समझा सकते हो। और गैस आप और भी इमेजेस लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि इतनी ही इमेज लगानी है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो इमेज, जो भी आपको बेस्ट लगे कि हाँ मैं कम से कम वर्डों में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ अपने प्रेजेंटेशन में, वो आपको करना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कम वर्ड में ज़्यादा ज़्यादा एक्सप्लेन करें, क्योंकि प्रेजेंटेशन में पॉइंट्स लिखे जाते हैं, फिर उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हो आप खुद से, जो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। एंड अब आता है फ्यूचर स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। ये बहुत मेन पॉइंट होता है फ्यूचर स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट आपका प्रेजेंटेशन में या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसका फ्यूचर में क्या स्कोप है, तो वो तो बताना पड़ेगा ही आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस प्रोजेक्ट विल इनहेंस द पेशेंट एंड द हॉस्पिटल टू सर्व more quickly and efficiently. The software is developed in the order of computerize the activity which take more times it done manually, ठीक है। if done manually मतलब कि सिंपल फ्यूचर में स्कोप ये है कि जो भी पेशेंट की डिटेल्स वगैरह उनको हम क्विकली कर सकते हैं, मतलब जो भी वर्क है वो हम क्विकली कर सकेंगे और आने वाले टाइम में, और जो भी वर्क मैनुअली करते हैं उनको भी हम कंप्यूटराइज करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हॉस्पिटल बिलिंग सिस्टम will enable the patient and hospital staff to make things faster and can get information quickly. If we want any information about patient we can access it quickly, ठीक है। मतलब कि जो भी हॉस्पिटल का स्टाफ है, पेशेंट है वगैरह, जो भी डिटेल्स को एक्सेस करना चाहते हैं वो क्विकली कर सकते हैं। एक पॉइंट आप यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हो कि हम यहाँ पे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं एक दूसरे के थ्रू विद मैसेज का जो ऑप्शन आता है, ठीक है। ये भी हम अपडेट करने वाले हैं फ्यूचर में, फिर ऐसे कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड गाइस, थैंक यू। तो आपको इस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, मतलब अपना प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर आपको मेरा जैसे मैंने प्रेजेंट किया, मतलब समझाया मैंने, तो थोड़ा डीप वे में समझा दिया आपको, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा मैंने हिंदी में समझाया कंप्लीट। तो अगर आपको समझ में आया तो मतलब आपके टीचर को भी आ सकता है। आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगेगा उस लैंग्वेज में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और इसको डाउनलोड करने का लिंक, इसी स्लाइड को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी है वहाँ से डाउनलोड करना। एंड गाइस नीचे काफ़ी सारे लिंक्स दिए गए हैं, जो भी मैंने अपने चैनल पर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है, HR इंटरव्यू सीरीज, हाउ टू मेक रिज्यूमे फॉर फ्रेशर वेरी इफेक्टिवली। तो सारे लिंक्स नीचे दिए गए हैं, प्लीज़ उनको जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। और आपको सी लैंग्वेज, जावा या फिर PHP की बेस्ट बुकें चाहिए, बुक्स, उनके लिंक भी नीचे दिए हैं, जो बेस्ट बुक हैं अगर आपको कोडिंग अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। तो गाइस आपको बहुत बहुत धन्यवाद।